हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कार, बाइक या स्कूटर खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करने का सबसे आसान तरीका है लोन। लेकिन लोन के जरिए गाड़ी खरीदते समय हड़बड़ी से काम नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया फैसला कई बार नुकसान की वजह बन जाता है। लोन लेने वाले अक्सर 5 ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है। अगर इन गलतियों के बारे में पहले से जानकारी हो तो हम इन्हें दोहराने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी उन 5 गलतियों के बारे में जो लोन लेते समय हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, जो पहली गलती है वो है बजट से बाहर लोन। अपने बजट से अधिक खर्च करने का लालच कई बार होता है, लेकिन इससे बचना जरूरी है। लोन के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी यानी लोन के भुगतान की क्षमता का आकलन जरूर कर लेना चाहिए। अगर लोन अमाउंट ज्यादा है तो उसकी किस्तें यानी कि ईएमआई भी अधिक होगी। आप उसी लोन का ज़्यादा समय में चुकाने का विकल्प चुनते हैं तो हर महीने भरने वाली ईएमआई कम हो जाएगी, लेकिन लोन की अवधि बढ़ जाएगी, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप उतना ही लोन लें जितना आपके बजट में आसानी से आ सके। दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती वो है क्रेडिट स्कोर चेक न करना। सस्ते ब्याज दर पर लोन हासिल करने में क्रेडिट स्कोर काफ़ी मदद करता है। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में पहले से जानते हैं तो आप कम दर या अट्रैक्टिव ऑफर के साथ लोन डील कर पाएंगे। इसलिए लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपने क्रेडिट स्कोर की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल पर फ्री क्रेडिट रिपोर्ट लिखकर सर्च कीजिए तो कुछ ही मिनटों में क्रेडिट स्कोर बताने वाले लिंक आपको मिल जाएंगे। वहां जाकर आप अपना फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आपको लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर अवश्य चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, तीसरी जो गलती है वो है लोन का टर्म बढ़ा लेना। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि लोन की अवधि जितनी लंबी होगी, हर महीने जाने वाली ईएमआई उतनी ही कम होगी। इस कारण कई बार लोन लेने वाले सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवधि के लिए कर्ज लेना बेहतर है, लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि लोन की अवधि ज़्यादा होने पर अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। इसलिए लोन की अवधि ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 10% ब्याज की दर से 5 लाख रुपए का कार लोन लिया और उसे चुकाने का टेन्योर आपने 7 साल रखा है, तो हर महीने ईएमआई के तौर पर आपको 8,300 रुपये चुकाने होंगे। इस हिसाब से 7 साल में आप 5 लाख रुपए के बदले 6,97,200 रुपये भरेंगे, यानी कि लोन अमाउंट से आपने 1,97,200 रुपये अधिक पे किए। लेकिन आप अगर यही लोन उतनी ही ब्याज दर पर 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको हर महीने 16,133 रुपये ईएमआई भरनी होगी। इस तरह आप 5 लाख रुपए के लोन के बदले 3 साल में 5,80,788 रुपये चुकाएंगे, जो लोन अमाउंट से 80,788 रुपये ही अधिक होगा। जाहिर है, आप लोन की अवधि जितनी अधिक रखेंगे, कर्ज अदा करने के लिए आपको उतने ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, हमें ईएमआई यानी कि लोन का टर्म हमें वो कम से कम समय का रखना चाहिए। दोस्तों, चौथी गलती है ब्याज दरों की तुलना न करना। गाड़ी के लिए कर्ज लेने से पहले अलग अलग बैंकों या वित्तीय संस्थानों की तरफ से ऑफर किए जा रहे लोन की तुलना न करना एक बड़ी गलती है। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले हमेशा सारे उपलब्ध विकल्पों की तुलना करके कम से कम ब्याज दर और बेहतर फीचर वाले लोन के लिए डील करनी चाहिए। ब्याज दर में 10 से 20 बेसिस पॉइंट की कमी हो तो भी आप पर ब्याज के बोझ में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए लोन के लिए अप्लाई करने से पहले हमें मार्केट में अवेलेबल सभी अलग अलग कंपनियों के ब्याज के दरों की तुलना कर लेनी चाहिए। दोस्तों, 5वीं गलती है बिना डाउन पेमेंट के ऑटो लोन ले लेना। दोस्तों, बिना डाउन पेमेंट किए नई कार खरीदने की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा करना आर्थिक समझदारी के खिलाफ है। बिना डाउन पेमेंट के शोरूम से कार लेने से आने का मतलब है ज़्यादा लोन और ज़्यादा ईएमआई। इसके अलावा कई बार लोन की रकम ज़्यादा होने पर ब्याज भी अधिक देना पड़ता है। ऐसे ऑफर्स में कई बार हिडन चार्जेस भी जुड़े होते हैं, जिनकी पूरी जानकारी लोन के लिए अप्लाई करने वालों को नहीं होती है। बेहतर यही होगा कि नई गाड़ी के लिए ऑटो लोन लेते समय आप उसकी कुल लागत की कम से कम 15 से 20% रकम डाउन पेमेंट के रूप में जरूर चुका दें। बाकी 80 से 85% लागत अगर आप लोन के जरिए जुटाते हैं तो आप पर ब्याज और ईएमआई का बोझ भी कम पड़ेगा। इसलिए अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको डाउन पेमेंट जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें जो लोन लेते समय हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रकार की वीडियो लगातार इस चैनल पर आती रहेगी।